कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। रुचिका सिंह ने माफ़ी मांगी, मोदी जी ने उन्हें माफ़ कर दिया और ये बहुत ही उनका मतलब बहुत बड़ा दिल था जिसकी वजह से उन्होंने माफ़ कर दिया। उन्होंने माफ़ रुचिका सिंह के साथ उस बच्चों को भी किया जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो गुमराह हो गए थे, जो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए थे। उन्होंने बीजेपी के जो अत्याचार हैं उनका सहयोग नहीं किया, इसलिए वो बिगड़ गए थे। अब उनसे उन्होंने गुजारिश की है कि वापस उनको अत्याचारों को सहना है और आगे चुपचाप मुंह बंद करके रहना है। और अगर नहीं रहे तो जैसे उन्होंने कहा कि दांत भी उनके, जीभ भी उनकी और सब कुछ उनका, तो समझ जाओ कि दिल्ली जंतर मंतर पर जो लाठी भी चार्ज हुआ, लाठी भी उनकी थी, आरएसएस के गुंडे भी उनके थे, आदेश भी उन्हीं का था। तो पिटा कौन? आम जनता, आम छात्र। AK-47 किन पे चल रही है? आम जनता, आम छात्र। तो कौन हुआ एंटी नेशनल? आम जनता, आम छात्र। और जिन्होंने मोदी जी का साथ नहीं दिया तो वो इसी तरीके से मारे जाएंगे, कुचले जाएंगे, दबाए जाएंगे। इसलिए लगातार पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दिमाग को ज़रा जोर डाल के सोचिए कि क्या ये फैसला जो ले रही है सरकार, क्या ये सही है? किसके लिए माफ कर रहे हैं आप? किसके लिए माफ कर रहे हैं? मुझे लगता है कि नीट के एग्जाम को लेकर ये सब चालू हुआ था। वो जो नीट में जो 20 लड़के लड़कियों ने जो सुसाइड किया है, उनके परिवारों से माफी कौन मांगेगा? तो मुझे लगता है कि ये आपको सोचना चाहिए, किसके लिए किसके लिए माफ कर दिया आपने? क्या आपके हित में क्या सरकार ने काम किए हैं, क्या वो सही हैं? आपके टैक्स का पैसा सरकार ने लूटा है, खचोटा है, आपको मारा पीटा, आपका लूट लिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, क्या ये सही है? एक रोड मंत्री पेट्रोल में इथेनॉल बना के बेच रहा है, क्या ये सही है? पेट्रोल मंत्री चुपचाप बैठा हुआ है और रोड मंत्री आके E20 बनाएगा, E100 की घोषणा पत्र पर दस्तखत कर रहा है। रोड संभाले नहीं जा रहे, पेट्रोल कैसे संभालेंगे ये? स्वास्थ्य के लिए कोई भी चिंता नहीं है जनता के। आसाम में जो बाढ़ आई उसके लिए क्या योजनाएं हैं? कोई योजना पे कोई चर्चा नहीं है। मध्य प्रदेश में लोग आमरण अनशन कर रहे हैं, लोग उस चिताओं पे बैठे हुए हैं, अपने आप को पानी के अंदर डुबो के काफी दिनों से बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों है देश में? कौन सवाल करेगा? ये सवाल आप करेंगे। हमें माफ़ी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और माफ़ी आपको आप क्यों माफ़ी दे रहे हैं? हमने नहीं कहा आप माफ़ी दीजिए। उसने गाली दी, उसने गाली देना सबसे पहली चीज़ कोई गुनाह नहीं है। आए दिन आपके RSS के, आपके बीजेपी के जितने भी लोग हैं, जितने भी सांसद हैं, किस तरीके से बात करते हैं आम जनता से? कभी देखा है? हजारों वीडियो यूट्यूब पे वायरल हुए पड़े हैं, हजारों लोग। जो जनता पे, जो पुलिस ने जो महिलाओं के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था, माफ़ी आपको उन पे मांगनी चाहिए। महिलाओं के साथ अभद्रता की गई थी, गोलियों से मारा गया उनको, डंडों में कीलें लगा के गोद दिया गया उनको। माफ़ी उसके लिए मांगनी चाहिए, ना कि माफ़ करने के लिए। आप वहाँ बैठे नहीं है कि आप माफ़ कर दें। आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप वहाँ पर संज्ञान लेते, आप वहाँ पर राइट एक्शन लेते। आपने क्या किया? एक प्याद हटा के एक और भ्रष्ट नेता बैठा दिया, जिसने बिल्किस बानो के केस में जो भी अपराधी थे उनके जो बेल थी उनके समर्थन में खड़ा हुआ प्रहलाद जोशी। तो माफ़ी जनता आपसे नहीं मांगेगी, ना आप करें उन्हें माफ़। आप सिर्फ न्याय की बात करें, आप सही से देश चलाएं, आपसे यही गुजारिश है। और नहीं चला पा रहे हैं तो गुजारिश है कि इस पद को आप छोड़ दें। जनता ने आपको चुना था देश को सही तरीके से चलाने के लिए। जनता ने इसलिए नहीं चुना था कि आप देश को बर्बाद कर दें। अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, इसलिए मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, कृपया करके अपने दिमाग को जगा के रखिए और देश को बचा के रखिए। फिर मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ। टिल देन, बाय बाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।